नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं असीजा न्यूज पॉडकास्ट। राजनीति की खबरों के लिए जुड़े रहिए। आज बात करते हैं श्रीगंगानगर विधानसभा सीट की। कांग्रेस 25 सालों से श्रीगंगानगर सीट पर कब्जा करने का इंतजार कर रही है। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पैनल में अब दो नाम अंकुर मिगलानी और करुणा चांडक के रह गए हैं। मौजूदा निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ टिकट की दौड़ से आउट हो गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जयपुर में आज हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 80 से 90 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। पहले या दूसरे नवरात्रि में पहली सूची की घोषणा होने की संभावना है। राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। उनके दौरे के ही बाद टिकटों की घोषणा होनी है। वहीं कयास है कि भाजपा की पहली सूची की तरह कांग्रेस की पहली सूची में ही श्रीगंगानगर से उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। दो नाम मुख्य रूप से चर्चाओं में बने हुए हैं। मूल रूप से कांग्रेसी अंकुर मिगलानी कुछ ही अरसा पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं। वहीं करुणा चांडक नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं। उनके पति अशोक चांडक को पिछले चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दी थी। उन्होंने कांग्रेस से बागी होकर मैदान में उतरे निर्दलीय राजकुमार गौड़ को टक्कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार एक बहुत सोची रणनीति के तहत अशोक चांडक ने कांग्रेस की टिकट के लिए खुद की जगह अपनी पत्नी के नाम को आगे बढ़ाया है। करुणा चांडक का नाम अब अंतिम दो नाम के पैनल पहुंच गया है। दूसरा नाम अंकुर मिगलानी का है। टिकट की दौड़ में राजकुमार गौड़ बने हुए थे, लेकिन उनके लिए परिस्थितियां बदल गई। वह टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वहीं पिछले रविवार को अरोड़ा बिरादरी की एक महापंचायत हुई थी, जो ऐतिहासिक रूप से सफल रहने और भाजपा द्वारा माहेश्वरी समाज के जयदीप बिहानी को टिकट देने से कांग्रेस पर अरोड़ा बिरादरी से टिकट देने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस ने 20 वर्ष पहले 2003 में अरोड़ा बिरादरी के नेता राधेश्याम को टिकट दी थी, लेकिन राधेश्याम भाजपा के सुरेंद्र राठौर से पराजित हो गए थे। उसके बाद से कांग्रेस ने ना तो अरोड़ा बिरादरी को टिकट दी और ना ही उसे जीत हासिल हुई। कांग्रेस को पिछली बार 1998 में राधेश्याम के रूप में ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को अपने इस गढ़ पर 25 वर्ष से कब्जा करने का इंतजार है। दूसरी ओर पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले अशोक चांडक ने इस बार भी कांग्रेस की टिकट के लिए पूरा जोर लगा रखा है। इस बार वे खुद नहीं बल्कि धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में लाना चाहते हैं। माहेश्वरी समाज के जयदीप बिहानी को भाजपा की टिकट मिलने से चांडक का दावा कुछ कमजोर पड़ा है, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत से जुटे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा एक ही समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाना शायद दोनों ही दलों के लिए ठीक नहीं रहेगा। पिछली बार की तरह दोनों पार्टियों की टक्कर में निर्दलीय को फायदा मिलेगा। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस इस बार अरोड़ा बिरादरी को टिकट दे। कांग्रेस के पास अरोड़ा बिरादरी से अंकुर मिगलानी के अलावा कोई टिकाऊ जिताऊ विकल्प नहीं है, इसलिए अंकुर मिगलानी को टिकट मिलने के बहुत आसार हो गए हैं। मिगलानी को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो करुणा चांडक की बजाय अशोक चांडक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चांडक परिवार ने चुनाव लड़ने की तैयारी काफी समय से कर रखी है। लगभग तय है कि चांडक परिवार तो चुनाव लड़ेगा ही। देखना यह है कि कांग्रेस की टिकट चांडक को मिलती है या मिगलानी को। कांग्रेस के पास तीसरा विकल्प राजकुमार गौड़ का है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार गौड़ की स्थिति काफी कमजोर है। गौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत ही निकट हैं। पिछली दफा उनको टिकट दिलाने के लिए गहलोत ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सचिन पायलट के करीबी अशोक चांडक टिकट ले उड़े। जानकार सूत्रों के मुताबिक गहलोत इस बार भी राजकुमार गौड़ को ही टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन गौड़ की कमजोर स्थिति के आगे उनकी पैरवी भी कमजोर पड़ रही है। टिकट नहीं मिली तो गौड़ क्या करेंगे, यह बहुत ही अहम सवाल है। कांग्रेस की टिकट अगर अंकुर मिगलानी को मिली तो गौड़ के पास अंकुर मिगलानी का साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके लिए उन पर उनके ही राजनीतिक आका का दबाव पड़ेगा।